हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रोस्टेट के बारे में और प्रोस्टेट में होने वाली कुछ बीमारियाँ जैसे प्रोस्टेटाइटिस, एनलार्ज प्रोस्टेट और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिसमें आपके प्रोस्टेट बड़े हो जाते हैं। और इस कंडीशन को ठीक करने वाली कुछ अचूक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं हूँ डॉक्टर आनंद गंगवार, एम्ब्रोशिया होम्यो की तरफ से। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या, और ये प्रोस्टेट की जो ग्लैंड है, यानी कि हिंदी में से बोलेंगे ग्रंथि, तो ये प्रोस्टेट की ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। प्रोस्टेट हमारे शरीर की एक ग्रंथि है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली होती है, उसके जस्ट नीचे लोकेट होती है। और इसके बीच से निकलती है नली, यानी कि यूरिथ्रा। जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो वो उस यूरिथ्रा को कंप्रेस करती है और तभी हमें यूरिन करने में दिक्कत महसूस होती है। प्रोस्टेट का मेन काम होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड छोड़ना, और वो फ्लूइड हमारे स्पर्म को नरिश करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, प्रोस्टेट में 3 तरह की कंडीशन होती है। पहली तो होती है प्रोस्टेटाइटिस, मतलब प्रोस्टेट की जो ग्लैंड है, जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जैसे यूटीआई। सेकंड जो है वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी कि बीपीएच। इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है वो अपने साइज से बड़ी हो जाती है। जो 50 साल से ऊपर के पुरुष हैं, इसमें हम ये चीज़ कॉमनली देखते हैं। तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर, जो एक पुरुषों का आम कैंसर है, जिसे हम उम्रदराज लोगों में देखते हैं। बात करते हैं प्रोस्टेट में होने वाले इन बीमारियों के कारणों के बारे में। पहला है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस नॉर्मली जब भी हमें यूटीआई हो जाता है, ये उसके कारण हो सकता है, या फिर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो, जैसे गोनोरिया, क्लेमिडिया, ट्रैकोमोनालिस या एचआईवी। इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हमारे पेनिस के सहारे या यूरिथ्रा के सहारे होते हैं, और यूटीआई इस तरह की समस्या पैदा कर देती है। दूसरा है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, या फिर उसे हम कह सकते हैं एनलार्जमेंट, यानी कि प्रोस्टेट का बड़ा हो जाना। अभी तक साइंस इसका कारण नहीं पता लगा पाई है, पर एक लॉबी का ये मानना है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में ईस्ट्रोजन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और एक समय आता है कि पुरुषों की एज बढ़ने लग जाती है, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो पुरुषों में बहुत नीचे गिरने लगता है, और पुरुषों के अंदर फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। और इस बढ़ने के कारण से प्रोस्टेट की जो सेल्स होती हैं उनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, और देखने को मिलता है कि एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या बिनाइन हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। और दूसरी लॉबी ये मानती है कि टेस्टोस्टेरोन में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मिलता है, जिसकी बढ़ी हुई मात्रा बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट या फिर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट करती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ये कैसे हो सकते हैं और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पेशाब बहुत बार बार आती है, फ्रिक्वेंटली आती है, दिन में 10, 12, 15 बार आ सकती है, या फिर आप पेशाब रोक नहीं पा रहे हो, पेशाब बूंद बूंद करके टपकती है, पेशाब में जो प्रेशर होता है वो फुल प्रेशर नहीं आता, और रात को मोस्ट प्रोबेबली जब आप सोने चले जाते हैं तो बहुत बार पेशाब आती है, और यूरिन करते हुए पेनिस में या यूरिथ्रा में जलन होना, दर्द होना, इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ कई बार जो यूरिन है उसमें बहुत स्मेल रहती है। तो ये होता क्यों है? जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इमेज में, जो हमारा प्रोस्टेट होता है वो ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है, जिससे नीचे पेशाब की नली यानी कि यूरिथ्रा गुजर रही होती है इसके बीच से। तो जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो जो यूरिथ्रा की नली है वो कंप्रेस होने लग जाती है, और उस कंप्रेशन के कारण आपको यूरिन करने में कंप्लेंट्स महसूस होने लग जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर ये आपको कंप्लेंट्स हो रही हैं, आपको यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, या आपके प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं, तो आप इन दवाइयों को ले सकते हैं।
तो सबसे पहली जो दवाई है वो है सेबल सरलाटा क्यू, यानी कि सेबल सरलाटा का मदर टिंचर। और इसकी दूसरी मेडिसिन है चिमाफिला का क्यू, चिमाफिला का मदर टिंचर। और तीसरी इसकी मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्यू, यानी कि लाइकोपोडियम का मदर टिंचर। आपको करना क्या है, तीनों दवाइयों की 20-20 ml एक शीशी में, कांच की शीशी में बना करके रख लेनी है और उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार उसमें से 20-20 बूंदें 1 कप गुनगुने पानी में इसको लेना है। और इसकी जो चौथी मेडिसिन है वो है कोनियम 30। कोनियम 30 की सुबह सुबह 3 से 4 बूंदें या तो आप अपनी जीभ पर टपका सकते हो या फिर आधा कप पानी में इसको ले सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब दे पाऊँ। अगर आगे भी आप मेरे साथ बना रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।